कराची के इलाके शेरशाह फराचा चौक के करीब धमाके से 2 मंजिला इमारत तबाह हो गई। सरबराह ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर साबिर मेमन ने कहा है धमाके में 13 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेंजर्स, पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ को मुहासरे में ले चुकी और जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमारत के मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। इमारत नाले के ऊपर बनी हुई है। धमाके के बाद सारा मलबा नाले के अंदर जा गिरा। पुलिस के मुताबिक धमाके से निजी बैंक की इमारत को नुकसान पहुंचा, जबकि मुताद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। इमारत का मलबा हटाने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने भी धमाके की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को तफसीली इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी सेहत को सिविल हस्पताल में तमाम ज़रूरी सहूलियात फौरी देने की हिदायत जारी की हैं। रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने तस्दीक की है शेरशाह धमाके में मेंबर कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान भी जाँ बहक हुए। आपको बता रहे हैं कराची के इलाके शेरशाह फराचा चौक के करीब धमाके से 2 मंजिला इमारत तबाह हो गई। सरबराह ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर साबिर मेमन ने कहा है कि धमाके में 13 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए हैं। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेंजर्स, पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ को मुहासरे में ले चुकी हैं और अभी तक जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमारत के मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। यासिर सलीम हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यासिर, बताइए इस वक्त सूरत हाल क्या है? मलबे तले दबे हुए अफराद में से कुछ को निकाला जा चुका है। इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है साइट एरिया के अंदर फराचा चौक पे, जहां पे हबीब बैंक बिल्डिंग जो है उसके नीचे से जो ये बताया जा रहा है कि नाले पे ये बिल्डिंग जो है वो बनी थी, इसमें धमाका हुआ था। इसमें अभी तक जो है वो 14 अफराद की जो है हलाकत की जो है वो कंफर्मेशन जो है वो हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो रेस्क्यू वर्क जो है वो जारी है, लेकिन लोगों के जमा होने की वजह से जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो लोग हैं अभी हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और हैवी मशीनरी के जरिए से जो है वो मलबा जो है उसको हटाने का काम जो है यहाँ से किया जा रहा है। हम आपको ये भी बताएं कि यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पे अब से कुछ देर पहले तक सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी और जो यहाँ एमएनए कादिर पटेल हैं वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस इलाके का दौरा किया और उनका ये कहना है कि जो लोग भी इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है यहाँ से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। हम आपको ये बताते चलें कि यहाँ पे अब से कुछ देर पहले तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत जो है वो भी उन्होंने भी जो है वो यहाँ पे दौरा किया है और यहाँ पे जो ज़िला इंतजामिया और जो ज़िला इंतजामिया के लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और उनका यही कहना है कि पूरे इलाके का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। पुलिस भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात है और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे इलाके का जो है वो दौरा किया गया है। हम आपको बताएं कि यहाँ पे ये जो धमाका हुआ था, ये धमाका बताया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग हबीब बैंक, ये नाले के ऊपर बनी थी और गैस भर जाने की वजह से एक धमाका हुआ था। दूसरा भी यहाँ पे एक धमाका हुआ था लेकिन वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो हुआ था, लेकिन उसमें कोई ऐसी हलाकत नहीं थी। ये बड़ी इंटेंसिटी का धमाका था। तमाम तर इतराफ के रास्तों के अंदर जो है वो यहाँ पे जो सिविक कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए गए हैं और हम आपको ये बताएं कि सिविक कनेक्शन के मुनक़ता करने के बाद रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है और यहाँ पे बताया गया है कि पूरे वाक़े के अंदर जो है वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक यासिर सलीम, हम आपसे फिर राबिता करेंगे और अपडेट्स लेंगे। आपको बताएं कि कराची के इलाके शेरशाह फराचा चौक के करीब धमाके से 2 मंजिला इमारत तबाह हो गई। सरबराह ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर साबिर मेमन ने कहा है कि धमाके में 13 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अगर जाए वकुआ की बात की जाए तो ये बराह रास्त आप मनाजिर देख रहे हैं, अभी तक वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये वो इमारत है जहाँ पर धमाका हुआ और शदीद नुकसान पहुँचा है और आप देख रहे हैं कि क्या हालत है और अभी तक मलबा उठाया जा रहा है। मुकम्मल तौर पर मलबा नहीं उठाया जा चुका। मलिक आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक आफ्ताब, इस वक्त सूरत हाल क्या है? मुकम्मल तौर पर मलबा कब तक उठाया जा सकता है? इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे क्या कहते हैं? मलिक आफ्ताब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मलबे को उठाए जाने के हवाले से क्या अपडेट्स है, कब तक मलबा उठा दिया जाएगा?
देखिए, मलबे का उठाने का जो काम है वो जारी है, क्योंकि एक और धमाका हो गया था और बार बार जो है बम डिस्पोजर वाले इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि मलबा उठाने के दौरान दूसरा धमाका हो सकता है। अगरचे ये धमाका जो है वो खतरनाक नौयत का नहीं था, लेकिन फिर भी इंतहाई जो है एहतियात के साथ जो है मलबे को उठाया जा रहा है, क्योंकि ये तो चीज कंफर्म हो गई है कि ये जो निजी बैंक था ये नाले पर कायम किया गया था, इस समेत जो दीगर इमारतें इसकी जद में आई हैं वो भी जो है नाले पर कायम की गई थी। मलिक आफ्ताब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। आप सब ये बताइए, ये वाक़या जो पेश आया है आज, इसमें 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 12 इसमें ज़ख्मी हैं। आप इस हवाले से किन तासुरात का इजहार करेंगे? बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और अल्लाह ताला जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए बेहतरीन अजर रखे, उनको जवारे रहमत में जगह दे, और जो जख्मी अल्लाह ताला उनको सेहत याब फरमाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पता ये चला कि ये नाले के ऊपर बनी हुई इमारत थी। अब ये वही मसला है जो इस वक्त पूरे शहर का मसला है कि कैसे इस तरह के इदारे, आप देखें ना, अभी बैंक जैसा इदारा है, तो वो नाले पे बनी हुई इमारत के ऊपर तामीर हो गया, उनका अपना था, किराए का था, ये तो मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन ये कि कैसे चल रहा था जिंदगी का ये निज़ाम। और ज़ाहिर है वहाँ पर गैस का एक, अब ये तो तहकीकात करने से पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है। लेकिन बहरहाल ये तमाम अरबाब इख्तियार के लिए एक सवालिया निशान तो है ना कि ऐसे नालों पे कितनी ही तामीरात हुई हुई हैं और कितने ही लोग जो हैं वो इस वक्त जो है वो उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। बहरहाल तहकीकात भी होनी चाहिए, प्रॉपर एक्शन भी होने चाहिए, और इस पूरे शहर के हवाले से, इसके पूरे मास्टर प्लान के हवाले से सिर्फ हवाओं में नहीं, सिर्फ जो है वो बयानात में नहीं और खौफनाक फैसलों में नहीं, बल्कि ठंडे दिलो दिमाग से एक बड़े कैनवस के अंदर इसका मास्टर प्लान बनना भी चाहिए, उसकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। इस वक्त पूरा शहर जो है इस सूरत हाल से दो चार है। बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं जो लीगल भी नहीं है, जिनकी जो है वो पूरी तरह से डिजाइनिंग में फॉल्ट्स हैं, और इतनी जाने इंसानों की जो है खतरे में है। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए और हमें तौफीक दे, हमारे अरबाब इख्तियार को, कि वो जो है होश के नाखुन लें। अच्छा हाफिज साहब, ये फरमाइए कि आपकी जो जमात है उसका एक नारा भी है, हक दो कराची को, तो ये क्या अहले कराची का हक नहीं है कि ऐसे वाक़यात यहाँ पर ना हों, ऐसी इमारत? अगर पहली बात तो ये है कि बनती कैसे हैं, मुताल्लिका इदारे इस पर कान क्यों नहीं धरते, और अगर बन जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर ये कार्रवाई हो जाती तो आज ये जो 13 अफराद इस दुनिया से गए, इनकी जानें बचाई जा सकती थी। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और देखें, ये आगाज वहां से होता है जब इसका अप्रूवल मिलता है और तामीरात शुरू होती हैं, और कितनी ही तामीरात ऐसी हैं जब शुरू हो गई और उस वक्त इंडिकेट किया भी गया। यानी हम खुद इस बात के लिए, जो आज पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उस वक्त तो कोई तामीरात नहीं हुई थी पार्कों पे, खेल के मैदानों पे, नालों पे। उस वक्त हमने जब कोर्ट में ये चीजें जमा कराई तो अनफॉर्चुनेटली कोर्ट भी उस वक्त खौफ के आलम में थे और वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। बाकी लोगों से तो क्या हम कहें, पूरा निजाम ही उन लोगों के हाथ में था जो सब कुछ कर रहा था। जब ये इमारतें बन गई, खड़ी हो गई, ऊपर पहुंच गई, अब इनमें कई कैटेगरीज हैं। एक तो वो हैं जो लीगल जगह पर हैं और उसके डिजाइन में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसकी रेगुलराइजेशन का इशू है। दूसरी वो हैं जो गलत जगहों के ऊपर बनी हुई हैं, उनको तो वैसे ही खत्म होना चाहिए। और तीसरी वो हैं कि जिनके डिजाइन में प्रॉब्लम्स आ गई हैं और वो गलत जगह, उन्होंने कुछ जगहों को एक्सीड कर लिया है। हर एक की अलग कैटेगरी बनाकर जो है वो उसको ठीक करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तो लाखों की तादाद में, बल्कि मिलियंस की तादाद में वो लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि वो जिन इमारतों में रहते हैं वो लीगल है कि इलीगल है। तो इसलिए रिहेबिलिटेशन का एक प्लान, जाहिर है ये रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उन लोगों को फिक्स करना जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। ये तो कोई भी नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर रही। आप बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट में भी जब बात होती है कि इसको गिरा दो, उसको उड़ा दो, तो ये तो नहीं कहते कि जिन लोगों ने ये काम करवाया था उनको तो सजा दो, उनको एक को भी फिक्स ना करो। और एंड यूजर जिसको पता ही नहीं है कि इमारत रेगुलर है कि इरेगुलर है, उसके साथ जो ये सलूक किया जाए। इसलिए इसको मैं फिर कहता हूं कि एक बड़ा कमीशन बनना चाहिए, और वो बड़ा कमीशन स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल हो, जो इस एक्सपर्ट्स उन पर मुश्तमिल हो, और वो फिर तमाम जगहों की छानबीन करे कि कहां कहां पर प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। और उस सब में जब इंसाफ उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब ये बन रहा होता है, जब अप्रूवल्स मिल रही होती हैं और जब आंखें बंद करके करप्शन की जा रही होती है, तो उस वक्त उसका कोई भी जिम्मेदार सामने नहीं आता, ना पॉलिटिकल, ना ब्यूरोक्रेट और ना ताकतवर लोग। इसलिए जब तक ये नहीं होगा, इसी तरह के खुदा न खास्ता हादसे होंगे। इसलिए हमारी ये जो मुहिम है तो कराची को, इसके लिए है ना कि भाई शहर का हक है कि यहाँ पर लोग इज्जत और एहतराम के साथ रहें, उनकी जान माल, इज्जत आबरू की हिफाजत हो, उनके घरों की हिफाजत हो, उनको जो है पानी मिले, बिजली मिले, गैस मिले, एक इख्तियार मिले। जब इस तरह से निजाम चलेगा जिसमें शहर के रहने वालों को कोई इख्तियार ही नहीं होगा,
ایک وڈیرا شاہی کا سسٹم چلے گا، تو ظاہر ہے کیسے بالکل اسی طرح سے یہ آپا دھاپی ہے، لپا ڈپی، اور کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے نیوز ون سے بات کی۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ پراچا چوک کے قریب دھماکے سے 2 منزلہ عمارت کے تباہ ہونے سے 13 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے۔